हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सप्तपचासा यानी कि 57वां सर्ग और अष्टपचासा सर्ग यानी कि 98वें सर्ग 58वां सर्ग की कथा करेंगे। विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में हैं और वहाँ पे राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी श्री राम को विश्वामित्र जी के जीवन के बारे में बता रहे हैं। सतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, जब वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से विश्वामित्र जी के सारे अस्त्र नष्ट हो गए तो विश्वामित्र जी ने पराजय स्वीकार कर लिया और बहुत ही खिन्न होकर दुखी हुए और उन्होंने निश्चय किया कि अब क्षत्रिय बल से बड़ा बल ब्रह्म बल है, अतः मुझे ब्राह्मणत्व प्राप्त करना है तपस्या करके। और वह अपने रानी के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं और घोर तपस्या करते हैं। घोर तपस्या के पश्चात एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे विश्वामित्र, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और आज से आप राजर्षि लोक के अधिष्ठाता हुए, यानी कि राजर्षि पद प्राप्त हुआ। और ब्रह्मा जी इतना कह करके अपने लोक को चले जाते हैं। विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ। विश्वामित्र जी मन ही मन सोचने लगे कि मुझे इतनी घोर तपस्या करने, कठिन तपस्या करने के पश्चात राजर्षि का ही पदवी मिला, मुझे तो ब्रह्मणत्व चाहिए, मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। इधर अयोध्या के एक राजा, इक्ष्वाक वंशीय राजा त्रिशंकु हुआ करते थे। अयोध्या के राजा त्रिशंकु एक दिन वह अपने मन में यह भाव रख करके वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और आग्रह करते हैं कि हे महामुनि, मैं तमाम यज्ञ और तप कर चुका हूँ, तमाम यज्ञों का फल मुझे मिल चुका है, लेकिन अब मैं ऐसा अनुष्ठान करना चाहता हूँ आपके पुरोहित के उपस्थिति में, आप जैसे पुरोहित के उपस्थिति में एक ऐसा अनुष्ठान करना चाहता हूँ कि मैं सशरीर स्वर्गलोक चला जाऊं। वशिष्ठ जी समझाते हैं, कहते हैं, राजन, ऐसा संभव नहीं है कि कोई सशरीर स्वर्गलोक को चला जाए, इसलिए आपका यह जो मनोभाव है अनुष्ठान और यज्ञ को लेकर के, यह सफल नहीं होगा। वशिष्ठ जी मना कर देते हैं। वशिष्ठ जी के मना करने के पश्चात त्रिशंकु राजा उसी मनोभाव को लेकर के और दक्षिण दिशा में वशिष्ठ जी के 100 पुत्र एक आश्रम में जहां तपस्या करते थे, राजा त्रिशंकु वहां पहुंचे। त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी के पुत्रों से कहा कि हे गुरु पुत्रों, मैं आपके पिता और अपने इक्ष्वाक वंशीय गुरु वशिष्ठ जी के पास गया था और मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे स्वर्ग में सशरीर जाने वाला अनुष्ठान कराना है, तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। अतः आप लोग इस यज्ञ, इस अनुष्ठान को करावें, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, इस उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। वशिष्ठ जी के पुत्र सब मना करते हैं कि जब इक्ष्वाक वंश के ही नहीं, तीनों लोगों के सबसे बड़े गुरु वशिष्ठ जी ने जिस अभिप्राय को मना कर दिया, जिस अनुष्ठान को मना कर दिया, उस अनुष्ठान को हम नहीं कर सकते हैं, यह दृढ़ता होगी। और हे राजन, आपका जो अभिप्राय है वो दृढ़ता पूर्वक है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर भी राजा त्रिशंकु ने अपनी बात को मनवाने हेतु और भी अपना पक्ष बार बार रखने लगे कि आप, हे गुरु पुत्रों, मैं वशिष्ठ जी जिस चीज को मना कर दिए वो गुरु हैं, तो मैं अब किसके पास जाऊं? आप लोग गुरु पुत्र हैं, आपको ही मैं अपना गुरु मान करके आपके पास आया हूं और आपको यह यज्ञ कराना होगा जिससे कि मैं सशरीर मैं स्वर्गलोक में चला जाऊं। और अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं किसी और महर्षि और ऋषि के पास जाऊंगा और उनसे करवाऊंगा। इतना इनका अभिमान पूर्वक बात सुन करके
वशिष्ठ जी के पुत्र सब कुपित हो गए और उन्होंने कहा, हे राजा, तुम अभिमान पूर्वक बात कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि जा तू चांडाल हो जा। इतना वशिष्ठ जी के पुत्रों द्वारा श्राप देने के कारण राजा त्रिशंकु का शरीर नीला पड़ गया, उनका चेहरा नीला पड़ गया, उनके वस्त्र सब नीले हो गए, उनकी ध्वजा नीली हो गई, हर सब कुछ नीला नीला हो गया और उनका चेहरा मलिन हो गया और इसके साथ साथ उनके जितने सारे शरीर पे गहने थे वो सब लोहे के हो गए। ऐसा उनका कुरूप देख करके उनके सभी गण और साथी और सैनिक उनका साथ छोड़ करके भाग गए। राजा त्रिशंकु अपने को अकेला पा करके मन में निश्चय करते हैं कि अब मैं विश्वामित्र जी के शरण में जाऊंगा और वह विश्वामित्र जी के पास दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं और विश्वामित्र जी के पास पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र जी उनको देख करके और स्वयं भाप जाते, अपने तपोबल से ही भाप जाते हैं कि इनकी दशा ऐसे कैसे हुई है। और विश्वामित्र जी कहते हैं, हे अयोध्या नरेश, आपकी जो यह दशा हुई है यह शाप के कारण हुई है। आपको जो चांडाल वेश में आप दिखाई दे रहे हैं, यह आपको किसी शाप से आपकी यह अवस्था आपको मिली है। राजा त्रिशंकु कहते हैं, हाँ राजर्षि, मैं अब आपके पास इसीलिए आया हूँ, मैं अब आपके शरण में आया हूँ कि मुझे एक ऐसा अनुष्ठान कराना है जिससे मैं स्वर्ग लोक को जा सकूं सशरीर। 98वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम 59वें सर्ग की कथा करेंगे।